आज हम सीखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता होने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए। नंबर वन, मोमेंटम का फॉर्मूला। क्या है मोमेंटम का फॉर्मूला? बोलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? कैन एनीबॉडी टेल? या टाइप करो मोमेंटम का फॉर्मूला। बोलो मोमेंटम का फॉर्मूला। नहीं है याद? बोलो मयूरी, निरिमा, सुबेर, मोमेंटम का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? नहीं है याद? तो लिखो, हम बोलते हैं मोमेंटम गुड का। मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ रही था मुझे। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो, अब हमें निकालना है एसआई यूनिट मोमेंटम का। तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मास किस में काउंट करते हैं हम? किलोग्राम में। और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट मोमेंटम का क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। अब थोड़ा पढ़ाने के लिए आगे मैं इस पर एक प्रॉब्लम ले लूंगा, थोड़ा बहुत हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो और उसका मास मोमेंटम बोल दो क्या है। द मास of object, mass of object is 500 kilogram and its velocity is 0.25 meter per second. What is the momentum? What is the momentum? What is the momentum? क्या है इसका मोमेंटम? देखो, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बोला है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है? 500 किलोग्राम। और हमें क्या निकालना है? मोमेंटम निकालना। वेलोसिटी कितना दिया? 0.25 मीटर पर सेकंड। क्या बोर्ड शाइन हो रहा है क्या? एक मिनट, ज्यादा चमक रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। कितना आएगा? क्या है मोमेंटम का फॉर्मूला? सिद्धार्थ, मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो। निरिमा, सुबेर, अभी आपको हमने बोला है। 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या है प्रॉब्लम? मास दिया है, मास 500 किलोग्राम और वेलोसिटी दिया है 0.25 मीटर पर सेकंड। 0.25 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा
मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। चलो मोमेंटम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं बोलो? मोमेंटम डिनोटेड बाय, चलो मयूर ने आंसर बोल दिया है, वेरी गुड। दो तीन बच्चों ने फार्मूला बोला है। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, मास इनटू वेलोसिटी। p मास कितना है? 500 किलोग्राम है, 0.25। अब देखो पॉइंट के बाद दो डिजिट्स है, ये पॉइंट अगर कैंसिल करना है तो ये एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, पॉइंट कट गए। 5 इंटू 25, 125 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आया प्रॉब्लम समझ में? चलो दूसरा एक प्रॉब्लम देता हूं मैं। चलो एक प्रॉब्लम आप सभी बच्चे कर ले। मास है 1000 किलोग्राम और वेलोसिटी है 0.125 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितना है? 0.125 मीटर पर सेकंड। तो हमें इसका मोमेंटम निकालना है p। कैलकुलेट करो p और क्या आएगा बोलो। इसके बाद थोड़ा सा यूनिट में लेवल बढ़ाएंगे। मयूरी तुमने किसका फार्मूला बोला मुझे? फोर्स इंटू एक्सलरेशन। सॉरी सर। मयूरी फार्मूला क्लियर हुआ क्या? मोमेंटम का फार्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। सिद्धार्थ, मेरी माँ भी, ये दूसरा आंसर सॉल्व करो। कृष्णा, आदित्य, अंबोलीकर आप एब्सेंट थे। पी निकालो, कितना आया बोलो। P is equal to 125 kilogram meter per second. ये थोड़ा अंदर अंदर अरे आंसर नहीं आ रहा क्या आपका? P means what? P means मुझे निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p, मास इज डिनोटेड बाय m, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, राइट? तो p मास है 1000 किलोग्राम और वेलोसिटी है 0.125। अब देखो बच्चों, यहाँ पर तीन जीरो है, 1 2 3, और यहाँ पॉइंट के बाद तीन डिजिट्स है। अगर यहाँ पर तीन जीरो और पॉइंट के बाद तीन डिजिट्स होते हैं तो ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ क्या ये आ जाएगा 125 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखो ऐसा यूनिट क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है। चलो अब तीसरा सवाल देते हैं, सभी बच्चे करें एक बार। मोमेंटम का तो आपको पता चलेगा क्या है फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी। चलो एक थर्ड क्वेश्चन, अब थोड़ा सा चेंज कर देंगे। मास है 50 ग्राम, मास है 50 ग्राम और वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। p मोमेंटम निकालो, p फाइंड द मोमेंटम।
देखो पूरा लिखे वाला है बच्चों बोर्ड पे। लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन पढ़ाना है तो ये बातें मालूम होनी चाहिए। आदित्य बेटे आंसर सॉल्व करके बोलो और बच्चे टाइप करते जाए आंसर। मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, आपको मोमेंटम निकालना है। 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल फार्मूला आपके सामने है, कैलकुलेशन आपको डायरेक्टली करना है। वन 150 किलोग्राम पर सेकंड, 150। मेरा सभी का देखो, आपको किलोग्राम पर सेकंड में निकालना है। आपने ग्राम पर सेकंड, ग्राम मीटर पर सेकंड में निकाला है, आपको निकालना है किलोग्राम पर सेकंड में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम का तो ग्राम में लेना, वैसा यूनिट लेना है। ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। 1 किलोग्राम मीन्स हाउ मच ग्राम? आप सभी बच्चों ने ग्राम पर सेकंड में आंसर निकाला है। हमें आंसर निकालना है 1000 ग्राम। किलोग्राम पर सेकंड में। तो पहले कन्वर्जन, राइट। 1 किलोग्राम यानी कितना? 1000। 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। अब यहाँ पर 1000 इधर ले लो, 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। यहाँ पे एक ग्राम लिखेंगे, ग्राम यानी 1 ग्राम। तो ध्यान में रखो 1 ग्राम यानी क्या? 1/1000 किलोग्राम। 1 ग्राम का क्या मतलब आया, समझ में आया? सुनो, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि ये ग्राम यानी कितने किलोग्राम। हमें जनरली 1 किलोग्राम यानी कितना ग्राम है ये मालूम होता है, लेकिन हमें मालूम चाहिए कि 1 ग्राम यानी क्या। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो इस मास को मैं पहले चेंज कर लेता हूं। मास 50 ग्राम है, 50 एज इट इज। ये 1 ग्राम की जगह पर क्या लिखूंगा? 1/1000 किलोग्राम। ये 0 से 0 कट गया। 5/, कितना है बच्चों? 100। ये 2 0 है, ये 5 एक डिजिट ले लो और एक डिजिट का डिवीजन कर सकते हैं, ऐसे की जरूरत कोई बात नहीं। तो ये बन गया हमारा मास किलोग्राम में। हमें निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी p। मास हमने अभी निकाला 5/100 इनटू वेलोसिटी कितना है? 3। 3/15/100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चाहे तो इसे आप 2 0 है तो 2 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट दे सकते हो। 0.15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या ऐसा ही रखा तो भी चलो। आया बच्चों? चलो मैं चौथा सवाल देता हूं, इसे आप सॉल्व करना, ठीक है? मास है हमारा 100 ग्राम। मास है 100 ग्राम और वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकंड। p मोमेंटम निकालो, फाइंड द मोमेंटम। अब गलती मत सर करो मास नहीं दिख रहा है।
मास है 100 ग्राम, वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकंड, पी मोमेंटम निकालना है, निकालो। मास है 100 ग्राम, है किसी का आंसर? कृष्णा कछवे आंसर बढ़वा, आदित्य, सिद्धार्थ, ऋषिकेश, 15 ग्राम पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखो आंसर सही है, अगर बाद में हम डिसाइड करेंगे। चलो एक लड़के ने तो भेज दिया आंसर, बाकी के भी बच्चे भेजेंगे। बोलो जल्दी स्टूडेंट्स। अरे पाठक किती उशिरा जॉईन झालास? 10:30 क्लास चालू होत असते। आदित्यनं 15 सांगितलंय kg 15 मीटर पर किलोग्राम सेकंड। मीटर पर सेकंड। तर आपल्याला वी हैव टू फाइंड द मोमेंटम मास। मास दिया है 100 ग्राम, और इसे किलोग्राम में करना है, 100 ऐड डिजिट्स। 1 ग्राम यानी कितना किलोग्राम? 1/1000 किलोग्राम। सुनो, 1 ग्राम का क्या मतलब होता है? 1/1000। ये 2 0 कैंसिल हो गए, 1/10 किलोग्राम। मास 100 ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्जन कर लेना, 1/10 किलोग्राम। तो हमें निकालना है मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p। मास कितना अभी निकाला हमने? 1/10 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी है? 1.5। अब देखो बच्चों, ये 1.5/10। अब कुछ बच्चों को पॉइंट का प्रॉब्लम होगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो ऐड कर दीजिए, राइट? ये बन गया हमारा आंसर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर कोई इसे और सॉल्व करना चाहता है तो यहाँ पर कितने जीरो है बच्चों? 2 जीरो है, तो आखिर के 2 डिजिट छोड़ दो, 0.15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कितने बच्चों ने सही आंसर दिया था देखेंगे? अरे ये तो किसी ने नहीं दिया, डायरेक्ट सभी बच्चों ने 15 लिख दिया। अरे आया ना आज लेट। चलो अब एक ही सर बार बोल दो मुझे, मोमेंटम का फॉर्मूला समझ में आया क्या? सर मोमेंटम का फॉर्मूला समझ में आ गया? मोमेंटम का फॉर्मूला आया समझ में? यस यस। अब ये कुछ चीजें जरूर होना चाहिए। अब इसके बाद हमें फोर्स यानी क्या ये मालूम होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय फोर्स? फोर्स क्या है? फोर्स का डेफिनेशन मोमेंटम, इसीलिए मैंने अभी सिखाया। फोर्स तुम जब 6 स्टैंडर्ड में होंगे, 7 स्टैंडर्ड में होंगे, तभी सभी में आपको फोर्स का डेफिनेशन बोला होगा।
क्या बोला होगा फोर्स का डेफिनेशन? पुश और पुल द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना इसे कहते हैं फोर्स। लेकिन ये बहुत ही कॉमन हो गया है, ये छोटे बच्चों के लिए ठीक, जैसे 6 स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए है। अगर आप 9th में हो तो 9th में आप फोर्स का डेफिनेशन क्या बोलोगे? टेल मी द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। बोलो सभी बच्चे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? आप फोर्स का डेफिनेशन क्या बोलोगे? फोर्स मीन्स rate of change of momentum। हमेशा ध्यान में रखना, किसी कॉमन बच्चों को, छोटे बच्चों को बोलना है फोर्स यानी क्या, उसे बोलना पुश और पुल करना किसी ऑब्जेक्ट को, उसे क्या कहेंगे? फोर्स। लेकिन अब जब हायर क्लास में पढ़ते हो तो आपको बोलना चाहिए फोर्स का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी क्या है? तो क्या बनेगा देखो, ये अभी कैसा लिखूंगा, रेट ऑफ, रेट बोले तो नीचे आएगा टाइम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। चलो फोर्स का डेफिनेशन आप लोगों के समझ में आया क्या? ये डेफिनेशन नहीं बोलना, छोटे बच्चों के लिए डेफिनेशन है। हमारे लिए क्या है फोर्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो बोलो फोर्स का डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम अभी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब हम सिंपली ध्यान में रहेंगे चेंज नहीं होना। कंजर्वेशन का मतलब क्या रखेंगे? चेंज नहीं होना। मोमेंटम की डेफिनेशन बोलो ना। हाँ बेटे, डेफे मोमेंटम का बोला है फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। हम बोली ध्यान में आया? मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। समझो देखो, एक ऑब्जेक्ट है ये और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका वेलोसिटी u1 और इसका वेलोसिटी u2। देखो ये एक ऑब्जेक्ट है ये नाम का, उसका मास क्या है? उसका मास है m1 और इसका मास m2। इसका वेलोसिटी क्या है? u1 और इसका वेलोसिटी क्या है? u2। अब मुझे बोलो मोमेंटम क्या आएगा इसका? टेल मी द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम, मोमेंटम यानी क्या? मास इनटू वेलोसिटी। तो ए का मोमेंटम क्या हो जाएगा? m1 u1 ये हो जाएगा मोमेंटम। इसका मोमेंटम बोलो, ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम। राइट। अब बच्चों सभी टाइप करो, क्योंकि आप क्लास में हो के नहीं मुझे समझ में आता है। m1 u1 इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, उसका मोमेंटम क्या आ जाएगा? m2 u2, u2 m2 u2। वेरी गुड। चलो टाइप करो बच्चों सभी।
चलो वेरी गुड सर एक बार फिर सिद्धार्थ। से एक्सप्लेन करो, आपने क्या एक्सप्लेन तो किया? इसका मोमेंटम आ जाएगा m2 u2। अब देखेंगे, देखो इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम बोलेंगे। अब इनिशियल क्यों बोला, थोड़ी देर बाद तो बोल दूंगा मैं। टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। ये तो बात आपके समझ में आ गई। आप देखो, सर नॉट फॉर्मूला मीनिंग ऑफ मोमेंटम। देखो बेटे, थोड़ी देर मैं बोल दूंगा, अभी मुझे क्लियर करने दो, पूरा समझा के दो, बाद में थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। ओके, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। मोमेंटम यानी क्या, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो, कुछ देर बाद ये दो ऑब्जेक्ट की कोलिजन हो गया, यानी इनकी टकराव हो गई। तो टकराव होने के बाद क्या होगा, देखो ये ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट बी, ये एक दूसरे पर आकर टकरा गए। क्या इनके मासेस चेंज हो गए? तुम तुम्हारे दोस्त के साथ कभी टकरा गए हो, क्या तुम्हारा मास कभी चेंज होता है? क्या मास चेंज होगा उनका, द्रव्यमान चेंज होगा? क्या मास चेंज होगा? अगर दो गाड़ियां एक दूसरे को टकरा गई, टकराने के बाद एक गाड़ी हो गई 10 किलो की, एक हो गई 5 किलो की, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो उनके मासेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, मासेस सेम रहेंगे, m1 और इसका भी मास m2। क्या वेलोसिटी चेंज होगी? क्वेश्चन हमारा है, क्या वेलोसिटी चेंज होगी? मास तो चेंज नहीं हुआ, क्या वेलोसिटी चेंज होगी? आ गए दोनों चीजें एक दूसरे से टकरा गई, क्या उनकी वेलोसिटी चेंज होती है? टकराने के बाद वेलोसिटी चेंज होगी क्या बच्चों? एक दो कार एक दूसरे को टकरा गई, टकराने के बाद उनका मास तो चेंज नहीं होता, उनका मास चेंज नहीं होता, क्या उनकी वेलोसिटी चेंज हो गए? यस मयूरी, राइट बेटा, उनके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। वेरी गुड कृष्ण, उनके वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1 और इसका वेलोसिटी हो गया v2। पहले वेलोसिटी लिखा था u1, अब लिखा v1, u2 अब लिखा v2। ओके, अब ये हो गए बच्चों के वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या हो गए इनके, मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 v1, राइट, और इसका मोमेंटम क्या होगा, m2 v2, m2 v2। वेरी गुड, चलो वेरी गुड बच्चों। अब मुझे फाइनल मोमेंटम बोलो, टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, व्हाट विल बी द टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम क्या है? इन दोनों का हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो m1 v1 प्लस m2 v2, m2 v2, राइट। अब देखो, कॉन्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, ये जो मोमेंटम है और ये मोमेंटम है सेम रहता है, दोनों ही मोमेंटम क्या रहते हैं, सेम होते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब ये होता है टकराव होने के पहले का मोमेंटम और टकराव होने के बाद का मोमेंटम चेंज नहीं होता, सेम रहता है मोमेंटम। टोटल इनिशियल, अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आपको किसी ने पूछा तो हमारे ध्यान में रखने के लिए हम क्या बोलेंगे? अगर किसी ने पूछा इसका मतलब क्या है तो हमें इजीली ध्यान में रहे तो हम लिखेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन यानी टकराव, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड total final momentum after collision is equal. This is called law of conservation of momentum, law of conservation of momentum। क्या बच्चों आपको ये समझ में आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन का मतलब होता है चेंज नहीं होता। क्या आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आया क्या? यस और नो? वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाएगी था, बोलिए अगर टकराव होने के बाद वेलोसिटी 100% चेंज होगी। बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार यस बोलकर टाइप कर दो। कृष्णा को आ गया, ओके। तो यहाँ यस, ओके। और एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वेरी गुड। तो दो ही ऑब्जेक्ट हो गया ऐसा कुछ नहीं है, एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो देखो बच्चों सभी बच्चे कोशिश करें 10:30 को ज्वाइन होने की। एक्चुअली हमारा जो बैच है ये ऑफलाइन बैच है, लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से हम इसे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ ज्यादा। अभी 10th का तो मैं ये चैप्टर में पहले मोशन फिनिश कर दिया था, कंजर्वेशन पे कल प्रॉब्लम्स ले लूंगा और कल प्रॉब्लम्स होने के बाद डे आफ्टर टुमारो से हम ग्रेविटेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो पहला आना जरूरी है। लास्ट ईयर भी आपका शायद मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा ठीक से। ओके स्टूडेंट, तो आज हम ये एक क्लास समाप्त करते हैं, कल फिर कंटिन्यू करें। ओके okay, I will send